सफल होगी तेरी आराधना। चुप। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और चंदा, तुम भी यहाँ? तुम लोगों को इजाजत किसने दी? आजकल हम देख रहे हैं कि घर का हर सदस्य अपनी मनमानी करने लगा है। यहाँ तक कि घर के नौकर भी सर चढ़कर बोलने लगे हैं। मैडम, वो इन्होंने कहा कि हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो ये हम सबको हंसने की कसरत सिखा रही थी, तो हम सब भी बस थोड़ी देर के लिए हंसने की कसरत सीख रहे थे। मैडम जी बहुत अच्छा सिखा रहे थे। अच्छा सिखा रही थी। ये जो लड़की है ना, वो इस घर में मेहमान है। 2 दिन के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। तुम लोगों को भी 2 दिन के बाद हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी चाहिए, जो सारा कामकाज छोड़कर यहाँ खड़े हो। दादी, आप भी यहाँ? हाँ मेनका, बल्कि तुम जिस तरह से गुस्सा कर रही हो, हमें तो लगता है कि तुम्हें भी इस तरह से खुलकर हंसना चाहिए। वो हम जब आश्रम में थे ना, तो हम भी व्यायाम करते थे, लेकिन ये वाला व्यायाम हमने कभी नहीं किया। क्या कहना चाहती है अब दादी? सारा कामकाज छोड़कर हम ये करें? क्या काम काज का क्या है, 1 घंटे बाद ही सही हो जाएगा। पर आज जो हमने किया है ना, ये करके हमें बहुत अच्छा लगा। अरे खुलकर हंसे हैं तो खुलकर सांस ले पा रहे हैं। आज तो हमारा मन बिल्कुल तरोताजा हो गया। बहुत अच्छी चीज बताई है आरती बिटिया ने। पिछले 5 महीने से जो हंसी की आवाज नहीं सुनी थी ना हमने इस घर में, वो आज हमें सुनने को मिली है। मेनका बेटा, हम तो कहते हैं तुम भी ये कर लो। बिटिया, जब से तुमने इस घर की जिम्मेदारी संभाली है, कंपनी का भार संभाला है, तुम तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गई हो। मैं तो कहती हूँ तुम भी थोड़ा हंसकर देख लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। और एक ये है, जिसका सूरज 12 बजे के बाद उगता है, इससे तो कुछ कह के फायदा ही नहीं है। पर बेटा तुम तो समझ सकती हो ना। आइडिया आपका बहुत अच्छा है दादी। लेकिन आरती, कल रात तुम इस घर में आई हो ना इस घर के बारे में तुम कुछ जानती हो और ना ही हमारे परिवार के बारे में। इस घर के कुछ कायदे कानून है, नियम है, कामकाज है। ये जो बंदा है ना, वो इस वक्त पेड़ पौधों पर पानी डालता है। ये जो महाराज यहाँ खंबे की तरह खड़े हैं ना, वो हम सब के लिए इस वक्त नाश्ता बनाते हैं। और ये जो चंदा है ना, तुलसी के पास जो जगह है, वहां की साफ सफाई करती है। और यहाँ जितने भी यहाँ खड़े हैं इस वक्त, वो हमारे घर की साफ सफाई करते हैं। पर नहीं, इन सबको यहाँ शामिल करके, इकट्ठा करके ये खेल खेल रही हो ना तुम इन लोगों के साथ। हमें तो ये भी नहीं पता कि घर में और कितने काम बाकी रह गए हैं। मेहमान हो ना तुम, मेहमान बनकर इस घर में रहो और मेहमानों की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाओ और यहाँ से चलते बनो, समझी तुम? हमारे घर के कायदे कानून को बदलने की कोशिश भी मत करना, और अगर ऐसा कुछ भी करना हो तो पहले हमारी इजाजत लो। एक बात बताइए, काहे इतना भौकाल बना के रखा है आपने अपने घर में? मतलब हमें तो लगता है कि आज अगर हिटलर भी होता ना, तो वो भी आपसे ही शिक्षा लेता।
मैडम जी ने तो कमाल ही कर दिया। क्यों श्याम प्यारे? सही कह रहे हो भाई राम प्यारे। मैडम जी तो एक ही दिन में पूरे घर पे छा गई। भगवान करे सिर्फ छा ही जाए, गिर ना जाए। नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि आप ऐसे तमाशा बनकर अपने घर वालों के सर पर क्यों नाचती रहती हैं हमेशा? जो परदेश में पिछले साल फर्स्ट राइफल कंपटीशन हुआ था वो आप भी जीती थी क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब तो यही है कि जहाँ तक हमें याद है तो उसमें पहला पुरस्कार हमें ही मिला था। अब जो पहला पुरस्कार जीता है उसका रौब जमाना तो फिर भी समझता है, लेकिन जो जीता ही नहीं है वो क्यों भला इतना घमंड दिखाए? आखिर क्या वजह है जो आप अपने घर में सबको इस तरह दबा कर रखती हैं? वो इसलिए क्योंकि हम इस घर की मालकिन हूँ। यही कहना चाहती है ना कि आप इस घर की मालकिन हैं? लेकिन एक बात बताएं, हमने बहुत मालिक मालकिन देखे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन एक बात कहूं, ये जो बड़ा मकान, पैसा, रुतबा, ये सब चीजें हैं ना, ये तो हाथ का मैल है। अरे ऐसे ही कब चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन असली घर तो लोगों से बनता है। अरे इंसानों से चहकता है घर। डोंट माइंड हम, लेकिन कल जब हम आपके घर में आए ना तो हमें तो बड़ा बुरा लगा। मतलब कितना बुरा सा माहौल है यहाँ पर, सब कितने दुखी है, सब कितने डरे हुए से है। इसीलिए हमने आज यहाँ पर ये लाफ्टर थेरेपी रखी है ताकि थोड़ा सा माहौल बदल जाए। बिल्कुल ठीक किया बेटा तुमने। महाराज जी, अब आप ही हमें बताएं, आज आप नाश्ता बनाएंगे या फिर हम भी यहाँ खड़े खड़े हंस हंस कर अपना पेट भर ले? मैं लाता हूँ अभी। तो जाइए। अरे अरे अरे, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, खाना नाश्ता सब कुछ बना हुआ है। आप लोग सिर्फ फ्रेश होकर ना जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। एक मिनट, महाराज जी तो यहाँ है, तो फिर नाश्ता किसने बनाया? जैसे आराधना ने हम सबके लिए अपने हाथों से पहली बार खाना बनाया था, वैसे ही आरती ने हम सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया क्या? देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।